ओम श्री साईराम। प्रशांति निलयम से आप सभी को सप्रेम साईराम। जय माँ काली कलकत्ता वाली। आइए आज हम पश्चिम बंगाल की राजधानी में स्थित कालीघाट मंदिर के महत्व के बारे में जानते हैं। इस मंदिर की इतिहास तो सतयुग से जुड़ा है। काली माँ जहाँ विराजमान है उस जगह का नाम है ब्रह्मवेदी, अर्थात जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने एक समय तपस्या की थी। और यह वह स्थान है जहां मां सती के दाहिने पैर के 4 उंगलियां गिरी थी। इस वजह से यह जगह एक शक्तिपीठ के रूप में उभर आई और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक और किसी भी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक ऊर्जा स्थल है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ मां के 4 उंगलियां रहने के कारण हम खुद को सचमुच मां के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और जब हम ये करेंगे तो मां क्या करती है, आप अगर मां की मूर्ति को इधर देखेंगे, मां के 4 हाथों में से 2 हाथ आशीर्वाद करते हैं। एक हाथ में मां आशीर्वाद करती हैं और एक दूसरी हाथ में मां अभय प्रदान करती है। तो मां यहाँ हमको दया, प्रेम, करुणा, निर्भयता और समृद्धि से भर रही है। और जो 2 हाथ हैं, एक हाथ में मां ने राक्षस शुंभ के सिर को पकड़ा है। ये राक्षस शुंभ का सिर हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है। और दूसरे हाथ में मां ने खड्ग पकड़ा है। ये खड्ग ज्ञान का प्रतीक है। इस खड्ग से मां हमारे मन के अंधकार, हमारी माया का नाश करती है। तो अगर हम देखें तो मां का जो ये विचित्र रूप है, ये अपने आप में हमारी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। जब हम खुद को मां के चरणों में समर्पित करते हैं तब मां हमारे ईगो, हमारी अहंकार, हमारी माया की अंधकार को नाश करती हैं और हमें सुख, समृद्धि, निर्भयता, आशीर्वाद से भर देती हैं। और माँ की इस अद्भुत रूप की एक अनोखी चीज ये है, माँ की लंबी जिह्वा। पुराणों के अनुसार माँ जब रक्तबीज राक्षस से लड़ रही थी तो रक्तबीज राक्षस के पास यह वरदान था कि जिधर भी उसका रक्त गिरता था उधर से एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था, नए रक्तबीज आ जाते थे। तो मां ने अपने लंबे जीभ से रक्त बीज के सारे रक्त को पी गई और इस तरह उन्होंने रक्त बीज का संहार किया। ये रक्त क्या है? ये रक्त है हमारी डिजायर्स, हमारे कामना। जब एक कामना जाती है तो हमारे मन के अंदर एक दूसरी कामना आ जाती है। और अगर हमको इन कामनाओं की जाल से मुक्ति पाना है तो हमें मां की कृपा से ही हम ये उपलब्ध कर सकते हैं। और जब माँ हमारी कामनाओं का नाश करती है तो हमारा जीवन भी माँ की सुनहरी जिह्वा की तरह सुवर्णमय हो जाता है। हमारे वाणी, हमारे विचार सुनहरे हो जाते हैं। हम भगवान के बंगारू बन जाते हैं। कालीघाट की माँ काली का एक और सुंदर विशेषता यह है कि हर रात को माँ के माथे पर नारंगी तिलक लगाया जाता है, जैसे हम कृष्ण भगवान को लगाते हैं। और इसके पीछे यह कहानी है कि सैकड़ों साल पहले भवानीदास चट्टोपाध्याय नामक एक व्यक्ति उस जगह आए थे और वे अपने पिता की खोज में कलकत्ता आए। और तब उनकी मुलाकात मंदिर के संरक्षक भुवनेश्वर ब्रह्मचारी जी से हुआ। और ये मुलाकात उनको इतना अच्छा लगा और उन्होंने पंडित जी के पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? तो भुवनेश्वर ब्रह्मचारी जी ने सहर्ष उनका स्वागत किया, उनको अपना शिष्य बनाया। लेकिन उन्होंने 2 शर्त रखे। उन्होंने कहा कि तुमको आज से माँ की पूजा करनी होगी। भवानीदास वैष्णव थे, कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुमको मेरा शिष्य बनना है तो तुम्हें माँ काली की पूजा करनी होगी, तुम्हें एक शाक्त भक्त होना पड़ेगा। और दूसरी चीज, तुम्हें मेरी बेटी उमा देवी से विवाह करना होगा। तो ये दोनों शर्त भवानीदास मान गए और वे कलकत्ता में उस जगह पर कालीघाट के मंदिर में निवास करने लगे और माँ की पूजा करने लगे। लेकिन उनके दिल में, उनके मन में कृष्ण के प्रति जो प्यार था वो अभी भी था और इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनाया, एक राधा कृष्ण मंदिर जिसे श्याम राय मंदिर कहा जाता है, वो भी है। तो वे कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, वहां जाके पूजा करते थे और माँ काली को कालीघाट में भी पूजा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ जब वे कालीघाट में माँ को सिंदूर चढ़ाया था, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वो सिंदूर चंदन में बदल गया था। तो ये देखे वो चकाचौंध हो गए और वे श्याम राय के मंदिर दौड़ कर गए और वहां उन्होंने देखा
कृष्ण जी को जहां उन्होंने चंदन चढ़ाया था, वो चंदन अभी लाल सिंदूर में बदल गया था। भगवान इतनी सुंदर लीला के माध्यम से भवानी दास को और हम सबको बताया कि कृष्ण और काली एक ही हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब एक कॉन्वोकेशन ड्रामा के लिए स्वामी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे और एक सीन में एक छात्र जो विवेकानंद के पात्र की भूमिका निभा रहा था, उसे स्टेज पर जाके माँ काली से प्रार्थना करना होता है। तो उसने देखा कि स्टेज पर कोई मूर्ति नहीं थी, तो स्वामी ने कहा स्टेज के पीछे एक कृष्ण की मूर्ति है, उसे ले आओ। तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी तो माँ काली से प्रार्थना करती है, ये कृष्ण की मूर्ति है। स्वामी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विवेकानंद तो कृष्ण को भी प्रार्थना करते थे, तुम कृष्ण की है, कोई परवाह नहीं, उसको कृष्ण की स्टैचू रख दो तुम। तो फिर उन्होंने कृष्ण की स्टैचू वहाँ रख दी और प्रैक्टिस होने लगा। कई हफ्ते ऐसे प्रैक्टिस चलता रहा और जब लोग देखते तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि ये विवेकानंद हर प्रैक्टिस सेशन में कृष्ण के स्टैचू के पास जाके प्रार्थना करते थे, माँ माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे मुक्ति दो, लेकिन वास्तव में वो माँ की मूर्ति नहीं था। और सब लोगों को ये डर था कि कैसे हम जब फाइनल सेशन होगा, ड्रामा का जब प्रदर्शन होगा, कैसे हम उधर कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं। लेकिन ड्रामा के फाइनल प्रैक्टिस सेशन में भगवान अचानक बोले, ये क्या है, तुमने इधर कृष्ण की मूर्ति क्यों रखा है, तुमने तो इधर काली की मूर्ति रखना चाहिए। विवेकानंद कैसे कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, वो तो काली से प्रार्थना करते थे। तो उस समय का लाभ उठाकर स्टूडेंट्स जल्दी हॉस्टल गए और उन्होंने हॉस्टल में एक काली की मूर्ति रेडी करके रखा था, वो मूर्ति लेकर आए और फिर ड्रामा का प्रैक्टिस सेशन हुआ। ड्रामा अच्छे तरह से हो गया, भगवान भी खुश थे, सारे भक्त खुश थे। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये लड़का जो विवेकानंद का रोल निभा रहा था, उसके मन में कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था और काली की मूर्ति देखने से उसके मन में बहुत भय आ जाता था, तो वो अपना रोल नहीं कर पा रहा था। तो स्वामी ने जब तक उसके दिल में कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक उस कृष्ण की मूर्ति को स्टेज पर रखा, और ठीक उस समय जब वो कॉन्फिडेंट हो गया, जब वो अपने रोल में सुदृढ़ हो गया, तब स्वामी ने कृष्ण को फिर काली में बदल दिया। तो ये है साईं माँ की लीला। हमारे साईं माँ जो काली घाट में हैं, उनके 3 आंखें हैं। ये हमारे भूत, ये हमारे वर्तमान और ये हमारे भविष्य को जानते हैं, और ये हमें भक्ति, मुक्ति, शक्ति प्रदान करती हैं। उनकी प्रेम, उनकी करुणा, उनकी दया की सीमा है ही नहीं। आइए हम इस ममतामयी माँ की गुणगान करते हैं। मुक्ति प्रदायिनी, प्रेम प्रदायिनी, शांति प्रदायिनी माँ, जननी माँ, जननी जग जननी साई माँ, दया करो साई माँ। जय साई कृष्ण काली, प्रशांति वाली, साई राम। जय जय दुर्गा अम्बा भवानी, दुर्गा अम्बा भवानी, जय जय दुर्गा अम्बा भवानी, दुर्गा अम्बा भवानी, जय जय दुर्गा अम्बा भवानी, दुर्गा अम्बा भवानी, जय जय दुर्गा अम्बा भवानी, मंगलकरिणी संकटहरिणी, मंगलकरिणी संकटहरिणी, मंगलकरिणी संकटहरिणी, मंगलकरिणी संकटहरिणी, प्रणव स्वरूपिणी माता,